तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह के हमले में मारा गया इजराइल का आर्मी चीफ, इजराइल का रो रो कर बुरा हाल। बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बहुमत मिला तो सीएम को बनाएंगे मुसलमान। कांग्रेस पार्टी के ऐलान से सदमे में आई भाजपा। बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सलमान खान के परिवार ने लिया एक्शन, सलमान खान के करीबियों से मिलने पर लगाई रोक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार से गुस्से में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का किया ऐलान। लेबनान में बमबारी नहीं कर पाएगा इजराइल, 30 देश इजराइल के खिलाफ उतरे, दी चेतावनी, बोले अगर लेबनान में हमला किया तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। नेतन्याहू की बढ़ गई है चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह के हमले में मारा गया इजराइल का आर्मी चीफ, नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के बाद लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। इसी जंग में इजराइल को आज बड़ा नुकसान हुआ है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह को खत्म करने लेबनान पहुंची इजराइल की सेना की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का आर्मी चीफ मारा गया है। इस आर्मी चीफ का नाम हर्जी हबाली था, इसकी हत्या कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और मुस्लिम देशों ने इजराइल के आर्मी चीफ की हत्या पर जश्न मनाया है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में कत्लेआम मचाने के बाद इजराइल को उम्मीद थी कि वह लेबनान में भी हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को धूल चटा दी और इजरायली सेना चीफ को ही मार गिराया। तो ये बड़ा झटका इजराइल के लिए लेबनान से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की बनी सरकार तो सीएम चेहरा होगा मुस्लिम। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बाबा सिद्दीक की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अब महाराष्ट्र की जनता ने मांग की है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो महाराष्ट्र में मुस्लिम सीएम बनाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस पार्टी की एक संयुक्त मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अगर उनको महाराष्ट्र में बहुमत मिलता है तो मुस्लिम को सीएम महाराष्ट्र का बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इतिहास में अभी तक मुस्लिम सीएम नहीं बना है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम मुसलमान को बना सकती है। आपकी क्या राय दोस्तों, महाराष्ट्र में मुस्लिम चेहरा डिप्टी सीएम बनना चाहिए या सीएम? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सलमान खान का एक्शन, लिया ये फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान इन दोनों महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और अपने अजीज दोस्त बाबा सिद्दीक की मौत से सदमे में हैं। जहां एक और सलमान खान और उनके घर की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है, तो वहीं अब सलमान खान के परिवार की ओर से एक बेहद संवेदनशील अपील की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान बाबा सिद्दीक की मौत के अंदर से हिल गए हैं। बाबा सिद्दीक की हत्या की खबर सुनते ही सलमान खान सीधे अस्पताल पहुंचे, उसके बाद उनके घर पहुंचे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली ने अब एक्टर की सुरक्षा को देखते हुए अपील की है कि उनके दोस्त और करीबी फिलहाल उनसे ना मिले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सलमान खान के मिलने जुलने पर अब रोक लगा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए भारत सहित कई देशों के सैनिक, आग बबूला हुआ यूएन, इजराइल पर लगेगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग इस समय लेबनान में चल रही है। इसी जंग के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान में बमबारी की, जहां पर यूएन के द्वारा शांति सैनिकों को लेबनान में तैनात किया गया था। उनमें से कई सैनिकों को चोट आई है
हैं और कई सैनिक इजराइल के हमले में मरे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की इस कार्रवाई से अब दुनिया भर के देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और इजराइल को धमकी दी है कि अगर लेबनान में बमबारी इजराइल ने नहीं रोकी तो इजराइल के ऊपर मिलकर 30 देश हमला करेंगे। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस सहित भारत ने भी धमकी इजराइल को दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल पर अब कभी भी हमला हो सकता है। लेबनान पर इजराइल को हमला करना अब भारी पड़ रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार पर रणदीप सिंह हुड्डा को रगड़ दिया, हाईकमान ने लिया बड़ा एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का आस लगाए बैठे कांग्रेस को शर्महार अब नहीं बच रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा हार पर गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के प्रदेश संगठन की सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के 3 नेताओं पर गाज गिरने वाली है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया का नाम शामिल है। शुरुआती हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बदलने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार मिली थी, जिसको लेकर काफी बवाल भी देश में हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में कत्लेआम मचाने के बाद इजराइल को उम्मीद थी कि वह लेबनान में भी हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को धूल चटा दी और इजरायली सेना चीफ को ही मार गिराया। तो ये बड़ा झटका इजराइल के लिए लेबनान से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की बनी सरकार तो सीएम चेहरा होगा मुस्लिम। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अब महाराष्ट्र की जनता ने मांग की है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो महाराष्ट्र में मुस्लिम सीएम बनाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस पार्टी की एक संयुक्त मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अगर उनको महाराष्ट्र में बहुमत मिलता है तो मुस्लिम को सीएम महाराष्ट्र का बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इतिहास में अभी तक मुस्लिम सीएम नहीं बना है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम मुसलमान को बना सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, महाराष्ट्र में मुस्लिम चेहरा डिप्टी सीएम बनना चाहिए या सीएम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सलमान खान का एक्शन लिया ये फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान इन दोनों महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और अपने अजीज दोस्त बाबा सिद्दीकी की मौत से सदमे में हैं। जहां एक और सलमान खान और उनके घर की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है, तो वहीं अब सलमान खान के परिवार की ओर से एक बेहद संवेदनशील अपील की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान बाबा सिद्दीकी की मौत के अंदर से हिल गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सुनते ही सलमान खान सीधे अस्पताल पहुंचे, उसके बाद उनके घर पहुंचे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली ने अब एक्टर की सुरक्षा को देखते हुए अपील की है कि उनके दोस्त और करीबी फिलहाल उनसे ना मिले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सलमान खान के मिलने जुलने पर अब रोक लगा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए भारत सहित कई देशों के सैनिक आग बबूला हुआ यूएन, इजराइल पर लगेगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग इस समय लेबनान में चल रही है। इसी जंग के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान में बमबारी की, जहां पर यूएन के द्वारा शांति सैनिकों को लेबनान में तैनात किया गया था। उनमें से कई सैनिकों को चोट आई है और कई सैनिक इजराइल के हमले में मरे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की इस कार्रवाई से अब दुनिया भर के देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और इजराइल को धमकी दी है कि अगर लेबनान में बमबारी इजराइल ने नहीं रोकी तो इजराइल के ऊपर मिलकर 30 देश हमला करेंगे। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस सहित भारत ने भी धमकी इजराइल को दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल पर अब कभी भी हमला हो सकता है। लेबनान पर इजराइल को हमला करना अब भारी पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो
राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार पर रणदीप सिंह हुड्डा को रगड़ दिया, हाईकमान ने लिया बड़ा एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का आस लगाए बैठे कांग्रेस को शर्महार अब नहीं बच रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा हार पर गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के प्रदेश संगठन की सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के 3 नेताओं पर गाज गिरने वाली है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया का नाम शामिल है। शुरुआती हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बदलने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार मिली थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी देश में हुआ था।